एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर आ गई हूँ आज सेजिटेरियस की एनर्जी लेके। काफ़ी दिन से मैसेज होता यार एकदम से कार्ड गिरे, आई थिंक 8 कार्ड गिरे। अगर 8 गिरे हैं तो मैं लूँगी, वरना वापस सेपरेट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। थैंक यू यूनिवर्स। तो क्या है बॉटम ऑफ द डेक? 6 ऑफ कप। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि कोई टैरो रीडर हो, रेकी हीलर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती कि वो आपको डिस्क्राइब कर सके। ये यूनिवर्सल ताकतें होती हैं और इसको एक्सप्लेन, सॉरी कॉल आ गई थी इसलिए डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो इसको एक्सप्लेन करने की ताकत यूनिवर्स ही देता है। तो जी ओए होए 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 ओए होए होए होए। ओके, कौन है यार? धड़ 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 धड़। अजीब हाल है, मेरे घर में हमेशा ही बारात लगी रहती है, पता, कोई ना कोई आता जाता रहता है। सबको इसी टाइम पे मरना है जब मैं रीडिंग करती है। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एयर साइन और अर्थ साइन, 2 साइन है, ठीक है। तो सेजिटेरियस वालों, बहुत बड़ा झटका लगा है। कार्ड्स कैसे आए हैं देखिए, मैं जब भी कार्ड स्प्रेड करती हूँ, यूनिवर्स की ऐसी कृपा होती कि हर बार 8 का स्लाइड निकलता है। बहुत कम होता है कि कभी कभी 9 का भी निकलता है जब डिटेल्स रीडिंग जानी होती है। मोस्टली 8 का निकलता है क्योंकि मैं 8 कार्ड ही लेती हूँ। जो मेरे गुरु ने सिखाया कि 8 से ज़्यादा कार्ड लेना चाहिए, लेकिन तब जब आपको कन्फ्यूज़न हो। लेकिन अगर कन्फ्यूज़न नहीं है तो आप 8 कार्ड पर रीडिंग कर सकते हैं। तो मेरे गुरु बड़े प्यारे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी हमें ट्रेनिंग दी है और बहुत एफर्ट डालते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे प्रारब्ध के कर्म इतने बेहतर थे कि मुझे ऐसे गुरु मिले, ठीक है। तो द टावर का मूवमेंट है। ये है कि झटका जो लगा हुआ है, बहुत कस के झटका लगा है। वो क्यों लगा है? आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से लगा है। क्योंकि देखिए, डिवाइनली द फूल का कार्ड है, जो मुझे इंट्यूशन यूनिवर्स से आ रही है, वो डिवाइन सपोर्ट आपको था, वेल्थ था, ग्रोथ थी, हर चीज़ थी। बट क्या है ना कि जब ईजिली चीज़ें अवेलेबल हो जाए ना तो चर्बी चढ़ जाती है इंसान को। तो वही चीज़ आपके साथ हुई है। बड़े बेफिक्र होके निकले थे रास्ते से और बेआबरू होके लौटे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो लॉजिकल है, काफ़ी लॉजिकल है। जो मुझे इंट्यूशन आ रही है काफ़ी लॉजिकल है। उन्होंने अच्छा खासा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है, जिस बैलेंस को हिला दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप एक्सेसिव इमोशंस में रहते, टूट बहुत ज़्यादा गए हो आप। स्ट्रेंथ इकट्ठा करना चाहिए और ख़ुद को बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस के 2 कार्ड आए हैं, ये देखिए, ठीक है। 2 कार्ड आपके बैलेंस के हैं। तो बैलेंस के कार्ड को 2 बार जो आया हुआ है, इससे ये ज़रूर लग रहा है चूंकि ये सिचुएशन है, ठीक है। द टावर का मूवमेंट, उसके नीचे आया द मून, ठीक है। तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट आपकी है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। मैनिफेस्ट बहुत सारी चीज़ों को कर रहे थे, अब ये सोच रहे कोई हो जाए, डंडा चल जाए, जादू चल जाए और सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको स्ट्रेंथ जुटानी है और स्ट्रेंथ जुटा के वापस से अपने ऊपर मेहनत करके चीज़ों को बैलेंस करना होगा। थर्ड पार्टी बन के चीज़ों को देखिए, एज ए ऑडियंस चीज़ों को देखो, जो कुछ भी लाइफ में हुआ है, एज ए एब्जॉर्वर चीज़ों को देखो, जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटा है या जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है, वो चीज़ ऐसे करके देखो और उसका फिर एकदम शांत हो जाओ। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब उलझन में रहोगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती, क्या कहते हैं, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप। तो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, चाहे वो कोई छोटा हो चाहे वो कोई बड़ा हो, बस नॉलेजेबल पर्सन हो। ये देखो, कोई नॉलेजेबल पर्सन हो, उससे गाइडेंस लेके अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना चाहिए। टैरो रीडिंग करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है तो हीलिंग आप ले सकते हैं। बस कंसल्ट करिए, जहाँ भी जाए, जैसे भी जाए, लेकिन बहुत इरादा और दिल और दिमाग क्लियर रखें। कुछ लोग क्या होता है कि जब एंजाइटी और प्रॉब्लम में आते हो, जब आप किसी से मिलने जाते हो, टैरो रीडर या किसी से मिलने जाते हो, जो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ठीक है। तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो मेरा खून भी ले लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ जब मैं रीडिंग करती हूँ, एक चीज़ 100 बार समझाती हूँ, 2 दिन का भी गैप नहीं होता, फिर नेक्स्ट डे वही क्वेश्चन, और उससे होती है इरिटेशन। फिर इंसान आपको अवॉइड करेगा। आपकी जो मेजर प्रॉब्लम होगी ना, उसमें फिर कोई हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आता है फिर जब बार बार जब कोई खोपड़ी खाता है। जब एक ही चीज़ समझा चुकी हूँ तो उसको बार बार रिपीट करने का मतलब, ठीक है। तो आप लोग भी जो भी रीडिंग लेने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है।
अगर आप रीडिंग लेते हैं, किसी से कंसल्ट करते हैं, तो आप उनकी बातों को सुनिए और लाइफ पे अप्लाई करिए। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। आपके 10 साल पहले परमानेंट थे, 10 साल पहले जैसे थे वैसे आज है नहीं, है ना, तो आगे भी नहीं रहेगा। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। अब टैरो रीडिंग ले ली और लेके बैठ गए कि भाई पूरी ज़िंदगी इसी ट्रैक पे चलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। कुछ लोगों ने हीलिंग ले ली, ट्रैक पे आ गए, चीज़ें ठीक हो गई, अब वो पूरी ज़िंदगी रहेगी, नहीं होने वाला। आपको अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, उससे आपको राइट पर्सन से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। राइट पर्सन का गाइडेंस लीजिए, उसकी गाइडेंस को फॉलो करें और लाइफ को चेंज करें, ठीक है। क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ड इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सिर्फ अगर मेटेरियलिस्टिक वर्ड को ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपने वैल्यू दे दी तो वो आपकी लाइफ की पीस ऑफ माइंड को ख़त्म कर देगा, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप लोगों ने बहुत मैनिफेस्ट किया है, जिसमें चीज़ों का नुकसान बहुत हो गया। कैरियर वाइज बहुत लोग डैमेज चले गए हैं, बहुत डाउन चले गए हैं, ठीक है। तो और रिलेशन वाइज भी यही अप डाउन चल रहा है। चलो रिलेशन में फिर भी उतना हाई लेवल का मैस नहीं हुआ जितना प्रोफेशनल लाइफ में मैस दिखाई दे रहा है। आपकी पूरी पूरी मेहनत ही कोई लूट के लेके चला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप थोड़ा ध्यान रखें खुद पे और खुद पे अपने पे काम करें और टैरो रीडिंग ले, गाइडेंस ले, और आप कर्मा क्लीन करें। कर्मा बैगेजेस होते हैं तभी ये सारी चीज़ें होती, जैसा मेरे गुरु कहते हैं। तो आप सबसे पहले ग्राउंडिंग करें, ठीक है, ज़मीन पे चलें, ठीक है। तो ज़मीन पे चले, नंगे पैर चले, ये भी मेरे गुरु ने ही, गुरु माँ ने बताया था, ये गुरु नहीं मेरे गुरु माँ ने बताया था। तो ग्राउंडिंग करें, नंगे पैर चलें बहुत ज़्यादा, और उसमें आप पानी ज़्यादा पिए, थोड़ा योगा करें, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जैसे बॉडी क्लीन है। जब कर्मा के बैगेज, जब स्ट्रेस और एंजाइटी जो ज़्यादा क्रिएट होती है ना, तो शोल्डर और आपके बैक बोन में यानी कमर में एंजाइटी की जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ जब इकट्ठा होता है फिर आपको हेल्थ इश्यू शुरू होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप योगा से रिलीज़ कर सकते हैं। अपने लिए ज़रूर आधा 1 घंटा खुद के लिए टाइम दें, ओके। अपना बहुत ख्याल रखें। रीडिंग रेजोनेट होती तो स्ट्रांगली क्लेम करें और मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आई होप कि इस बार वीडियो डिलीट ना हो। सीरियसली मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान हो गई हूँ।